श्वास को भरेंगे। अब ओम का उच्चारण करो। श्वास को भरो, ओम का उच्चारण करो।
ओम ओम। तो ध्यान की पहली विधि जो 15 मिनट ओम के उच्चारण के साथ की जाती है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें ध्यान के लिए ये सरल विधि है जो मैंने की है, पूरे विश्व को इसे ही फॉलो करना है, इसी पर चलना है। तो दूसरी विधि है 15 मिनट की आगे वाली, जिसमें श्वास को भरिए और श्वास को लंबा छोड़ दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
ध्यान समाधि लगाने का जो पोस्चर है जो मैंने बताया, पद्मासन पर बैठा हूँ, तो ये सबसे बेस्ट आसन है अगर कोई कर सके। नहीं तो फिर उसके बाद सिंपल आसन भी लगा सकते हो, लेकिन सही विधि यही है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और फिर इसी से फिर अपनी सांस को लेना है और उसको लंबा छोड़ देना है। पंद्रह 15 मिनट की विधि मैं बता रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली फिर मैं कर रहा हूँ। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. एक घंटा ध्यान की विधि है, इसको पूरा देखिए ध्यान से और इस पर अमल कीजिए।
श्वास को भरना है सो के साथ। सांस भर गई, फिर है ओम सोहम ओम मैं हूँ। ओम को लंबा लेना है जब तक सांस को छोड़ना है। जे 15-15 मिनट की 2 योग करें, जिसमें पहले में उच्चारण और दूसरे श्वास को लंबा लेना लंबा छोड़ना, ये पूर्ण हो रही हैं, होने वाली हैं। अब आधा घंटा जो है वो हमने सिर्फ शांत बैठना है, श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखना है, आते जाते फील करना है, और ध्यान भ्रिकुटी सीधा ऊपर ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तो सीधी वर्टिकल ऊपर को जा रही है सहस्रार की ओर, वहाँ आज्ञा चक्र से सहस्रार के बीच रखना है।
तो 45 मिनट का ध्यान हो गया 3 क्रियाओं में। मैं आपके लिए सामने कैसे करना है उसकी विधि रख दी है और इसी पर अमल करके आपको भी करना है। लेकिन आपको 15 मिनट उच्चारण, 15 मिनट लंबी सांस लेनी, लंबी छोड़नी है। फिर 30 मिनट आपको शांत न सांस खींचनी है न छोड़नी, अपने आप आएगी जाएगी। और ध्यान भ्रिकुटी में रखते हुए आज्ञा चक्कर से ऊपर सहस्रार तक ले जाना है। तो ये पूरी दुनिया को इस ध्यान विधि को करना है।
भारत में जो भी रहता है, इसमें किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, इस समय आज के युग में जो समय चल रहा है, उसके लिए जो मैंने ध्यान की विधि बताई है, इसमें आपकी पूजा पाठ, इबादत, देवी देवताओं की भक्ति, जो भी जो करता है दुनिया में, इसमें सब कवर हो जाती है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, हर प्रकार की, कुरान पढ़ने वाला, गीता पढ़ने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, ग्रंथ पढ़ने वाला, और कोई भी अध्यात्म ग्रंथ हो या किसी भी वो संप्रदाय धर्म से जुड़ा हो, क्योंकि मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ, जो मूल है और अंत भी है और अनंत भी है और मध्य भी है। इसलिए जब हम अभ्यास में मैं बता रहा था और बता रहा हूँ कि ओम का उच्चारण जो है एक ध्वनि है, जिसके द्वारा ये एक शुद्ध डिवाइन ध्वनि है। इससे क्या होता है, जब हम ओम लंबा करते हैं तो एक तो ध्वनि सिद्ध हो जाती है और एक प्राणवायु। तो संसार में दो ही चीज़ें हैं इस प्रकृति में जिनको सिद्ध किया जाए तो हर देवी देवता की, हर किसी की इबादत वो किसी भी प्रकार की हो, इसमें कवर हो जाती है। इसलिए यही एक रास्ता है जो हमें शांति की ओर ले जाते हुए आनंद की ओर ले जाएगा। तो इस ध्वनि का सबसे जो ज़्यादा उपयोग है और फ़ायदा है वो क्या है कि ये तो एक हमारे पहले सर्वप्रथम हमारे भीतर शांति लाएगी और शांति को धीरे 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 एक ऐसी ब्लिस में, आनंद में ले जाएगी, मौन में ले जाएगी, जो कि अल्टीमेट सत्ता है, जिसको हम अल्टीमेट डिवाइन पावर कहते हैं। वो कोई उसको हिंदू उसको कोई भगवान कह ले, खुदा कह ले, ईश्वर कह ले, अल्लाह कह ले, वाहिगुरु कह ले और कोई कुछ और कह ले वो। तो इसलिए मैं वो यूनिवर्सल लेवल पर बात करता हूँ जो सबके लिए सार्थक है। तो इंसान चूँकि तड़ागों में, छोटे छोटे तड़ागों में बंट चुका है, उसके सारे भेदभाव मिटाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे संप्रदाय छोटे छोटे जो हैं जो हमें डिवीज़न की ओर ले जाते हैं या हमें बांटते हैं और ये शब्द हमें जोड़ता है। तो जब मैं ये बंटोगे कटोगे की बात करता हूँ तो उसका अर्थ है कि आपका मन कहीं घूम रहा है, आपकी बुद्धि कहीं है, आपकी इबादत कई प्रकार की है। वो सारी की सारी प्रकृति में तो हो सकती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मेन है। ओम की ध्वनि, ओम कोई हिंदुओं का शब्द नहीं है, ये मानव का शब्द है, इसी से सबका जन्म हुआ है। और यू को ओ, मौत तो तब निकलता है जब मुंह बंद करते हैं। तो कोई कहे नहीं ये हिंदुओं का ऐसा कुछ नहीं है। ओ मेन जो है ओ की ध्वनि है, जो हमें प्रकृति में साधते हुए उस परमात्मा की लौकिक पावर तक चली जाती है, जहाँ से हम अल्टीमेट इस दुनिया की रचना हुई है। तो जहाँ से संसार की रचना हुई है उधर तक ये हमें ले जाएगी ध्वनि। अपने स्टेप्स हैं ना, जैसे ये पहले इसको करना है, प्राणवायु कंट्रोल में होगी, ध्वनि कंट्रोल में होगी, फिर उसके बाद अनहद नाद ध्वनि शुरू हो जाएगी और अनहद नाद ध्वनि के साथ साथ आपकी प्राण वायु जो है वो एक प्रकार की थम जाएगी, जिसमें ठहराव आ जाएगा, श्वास आ रहा है जा रहा है, ऑटोमेटिक आप थम जाएंगे। तो उसके आगे फिर हम तब काल से परे, काल अतीत, टाइम एंड स्पेस से परे चले जाएंगे। और टाइम एंड स्पेस में क्या हो रहा है वो आप भीतर अपने अंदर ही महसूस कर लेते हैं। तो उसी से आपको ज्ञान विज्ञान की जो सारा पता चल जाता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जीवन बड़ा सिंपल है, इसको सरल है, इसको सरल भाव से जिया जाए तो दुनिया में शांति रहेगी। और रही जहाँ पर जो हमारी जीवन की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान मेन है, उसके बाद और सुविधाएं जैसे जैसे हम डेवलप हो जाते हैं तो ले सकते हैं, तो वो सब धरती पर हैं, भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा है। इसलिए जब भगवान ने, ईश्वर ने अपने पास कुछ नहीं रखा है तो वो ये थोड़े कह रहा है तुम मेरी पूजा इसलिए करो कि तुम्हें कुछ मिलेगा ना।
वो कहता है कि तुम जिस संसार में आए हो वहाँ का आनंद, मज़ा, स्वर्ग दे रहा हूँ वो भोगते हुए, उसको भोगते हुए तुम दोबारा मेरे से जुड़ जाओ। जीते जी जुड़ोगे तो फिर आप अपनी इच्छा से आओगे, अपनी इच्छा से जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सके जो मैं बता रहा हूँ मार्ग आपको, तो फिर आप कहीं देखो शरीर तो चला जाएगा, और शरीर के जाने के बाद आप का जो बीच में ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जीव आत्मा, तो वो तो निकल जाएगी, लेकिन वो टाइम एंड स्पेस से परे नहीं जा पाएगी ना, फिर यहाँ ही घूमती रहेगी, और फिर जहाँ घूमेगी फिर वो दर दर होगी, तो फिर कैसे आपका काम निपटेगा? फिर उसमें वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का तो कोई है नहीं है। कोई कहे कोई मतलब है वो इधर तुम जिहाद करो उधर हूरें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको फंसाया गया है। ये जो मैं कह रहा हूँ वो करो, फिर जानो आप कर लो, तो करने से काम बनेगा ना। नहीं करोगे तो फिर ये दुनिया पूरी जो मुझे दिखता है, जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ, एक बहुत बड़ी डिजास्टर की ओर जा रही है। वो फिर इंसान से इंसान लड़े, या कोई कुदरत की कहर गिरेगी तो इसमें तबाही होगी। इसलिए मैं बारंबार आपको आगाह कर रहा हूँ, पूरी विश्व की जनता को, खासकर भारत की जनता को भी, सत्ता में बैठे हुए धर्मगुरु अगर ये मेरी बात को नहीं समझते हैं तो जमात इस बयान में रहे, को बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हैं तो बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब फ्लड आता है वो बड़े बड़े वृक्षों को उड़ा के ले जाता है। इसलिए आप इस बहम से निकल जाएं। ये सत्ता का लालच, ये धन का लालच जो आपको, और पावर का लालच, प्रसिद्धि का लालच जो आपके अंदर फंसा हुआ है ना, उसको निकाल दीजिए। इसलिए मेरी ये आपको क्लियर कट चेतावनी है, वार्निंग, और उसके साथ साथ मेरा आपसे विनम्र पूर्ण ये आग्रह भी है, प्रेरणा भी है। इसलिए आप जिस भाव में भी मेरी वाणी को समझते हैं, समझकर इस पर चलिए। इसमें कोई कमेंट नहीं, कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, चाहे वो किसी भी गुरु को मानता हो, ये मेन है। अगर उन गुरुओं को भी समझ नहीं आ रही है तो वो भी समझ जाएं। इधर ना शिष्य चल रहेगा ना गुरु रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। इसलिए तो बड़े प्यार से वाणी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कर लीजिए। इसमें करना क्या है, आपको सिंपल रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए बैठना है, और फिर श्वास को भीतर ले जाकर ओम का उच्चारण लंबा करना है 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट के लिए श्वास को भीतर लेना है और बाहर लंबा छोड़ देना है। फिर ये 15 मिनट वो, फिर आधा घंटा शांत बैठना है, जिसमें आपको श्वास अपने आप आ रही है जा रही है उसको देखना है, और भ्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर और सहस्रार तक आपका ध्यान जो है वो आपको लगाना है। धीरे धीरे एक समय आएगा जब आपको सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा। अगर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरी यूट्यूब चैनल है, नंबर मैंने बहुत बार बताया है, आज फिर बता देता हूँ, 9622130585 ये नंबर है। तो इस पर आप फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप पूछोगे आप कौन हैं, मैं ये बता रहा हूँ, मुझे ना तो भजन की ज़रूरत है, ना ध्यान की ज़रूरत है, ना ज्ञान की ज़रूरत है, ना समाधि की ज़रूरत है। ये केवल आप लोगों के कल्याण के लिए मैं यूट्यूब पर करता हूँ, और इस मंच से सत्संग आश्रम जो है ओम शांति वन आश्रम से बोलता हूँ। और जो विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग संस्था मैंने बनाई है, वहाँ से मैं 36 साल से ये बता रहा हूँ, लोगों को असर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये लास्ट वार्निंग देते जा रहा हूँ। तो इसलिए लास्ट का मतलब अभी और थोड़ा वेट करूँगा, लेकिन आपको जागृत करना चाहता हूँ, जाग जाओ अगर शांति चाहिए। ये आपकी जो नारे हैं ना इलेक्शनों में, ये नहीं चलेंगे, कहीं भी नहीं चलेंगे। बाद में मत रहना हम ये करेंगे वो करेंगे, इधर देखेगा भी नहीं कोई, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये मत समझिए ये कौन बोल रहा है, ये एक इंसान बोल रहा है। हम भगवान पैदा हुए हैं,
इंसान बनना है हमें, लेकिन तुम भगवान भी नहीं रहे और इंसान भी नहीं रहे, तुम कुछ और ही बन गए हो, शैतान बन गए हो। इसलिए शैतान को छोड़कर भगवान इंसान बनिए और सज में रहिए और मेरी कही हुई वाणी पर चलिए, जीवन को ढालिए, ताकि आपका भी भला हो जाए, संसार का भला हो जाए और प्रकृति का भी बैलेंस रहे। आपके जितने खुदा हैं, जो भी जिसको मानता है, वो क्या एक ऊर्जा है, मैं कह रहा हूँ, वो एक डिवाइन ऊर्जा है और एक प्रकृति की ऊर्जा है। एक नेचुरल ऊर्जा है, एक डिवाइन है। नेचर संसार है, डिवाइन संसार से परे है, और डिवाइन हर जगह है, नेचर में भी है और इससे परे भी है, क्योंकि ऑल ओवर कंट्रोल जो है वो डिवाइन ऊर्जा करती है नेचर के द्वारा। तो जब आपकी नेचर बैलेंस नहीं रहेगी तो नेचर तो फिर तबाही करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओम ओम ओम। फिर आपके मंदिर, आपके मस्जिद, आपके गुरुद्वारे, आपके सत्संग घर कोई भी बचाने में सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए मैं बड़े सरल भाव से, बड़े प्यार से आपको ये बता रहा हूँ। आज भी बता रहा हूँ, बड़ी देर से बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहाँ सोए हुए हो? आप मेरी बातों को लाइटली लेते हो। इसलिए होशियार रहिए, बी बिवेयर। ओम 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 ओम। ये मेरा जो कार्यक्रम 1 घंटे का ध्यान की विधि, जो भी देखे इसे, इसको शेयर करे, आगे भेजे, ताकि लोग ये ना समझें कि हमें यूट्यूब पर हमें ये दिखा नहीं। तो यूट्यूब का चैनल का नाम है स्पिरिचुअल डॉक्टर जी.के. नंदमूर्ति। वो निकालिए, सुनिए, आगे शेयर कीजिए। ये आप सबका कर्तव्य है, ये मेरा आदेश है, संदेश है और प्रेरणा भी है और चेतावनी भी। जो भी आपने एक्सेप्ट करना है कर लीजिए और इस पर अमल कीजिए। तो 1 घंटे का मेरा ये कार्यक्रम है जो मैंने इस पर रिकॉर्ड किया हुआ है। इसको देखिए और आगे शेयर कीजिए। ओम ओम ओम।